नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप मुझे देख रहे हैं चर्चा टीवी पर। उत्तर प्रदेश में कानपुर एक शहर है और कानपुर शहर में ही कानपुर देहात है और कानपुर देहात के अंतर्गत एक मड़ौली गांव आता है, जहां बीते दिनों 2 दिन पहले की बात है, 2 महिलाएं मां बेटी जल करके भस्म हो गईं और प्रशासन देखता रहा, बुलडोजर खड़ा रहा। दरअसल बीते दिनों जो घटना घटी कानपुर देहात में, जो मीडिया में खबरें आईं, जो पुलिस ने बयान दिए, इन सब के बावजूद आपने बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन आज आपको चर्चा टीवी के इस खास एपिसोड में आपको मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपने आज अभी तक ना किसी रिपोर्ट में सुना है ना पढ़ा है। हमने भी एक ग्राउंड रिपोर्ट निकाली है जिस पर हम आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं कि आखिर असली गुनहगार कौन है। बीते सोमवार को दोपहर 3 बजे एसडीएम मैथा जानेश्वर प्रसाद, रूरा एसएचओ दिनेश गौतम और लेखपाल अशोक सिंह बुलडोजर लेकर कानपुर देहात के मड़ौली गांव पहुंचे। साथ में 15 पुलिसकर्मी भी थे। अचानक से इतने अधिकारियों और पुलिस को देखकर घर में आराम कर रहे रामकृष्ण गोपाल दीक्षित और उनकी पत्नी प्रमिला बाहर निकले। पुलिस अधिकारियों ने जमीन पर अवैध कब्जा बताते हुए उनसे तुरंत जगह खाली करने को कहा। प्रमिला, उनके बेटे शिवम और बेटी नेहा ने पुलिस को बताया कि कोर्ट में इसका केस चल रहा है, लेकिन अधिकारी नहीं माने। उन्होंने उस परिवार को कहा कि आप अभी इसी वक्त इस जमीन को खाली कर दीजिए, इस जगह को खाली कर दीजिए। शिवम, जो पीड़ित परिवार है, उसमें जो बेटा है उसका नाम है शिवम, जो जिंदा है, जीवित है, बच गया है उस कांड में। वो अपने पिता के साथ घर में जाता है, झोपड़ी में जाता है और कुछ सामान बाहर निकाल कर रखने लगता है। ये सब कुछ हो रहा था कि पुलिस जो वहां पर आई थी उसके साथ में प्रमिला का एक झगड़ा होता है, आपस में बाताकही होती है। गुस्से में प्रमिला अपनी बेटी के साथ में झोपड़ी में चली जाती है और तभी आग लग जाती है। झोपड़ी में आग लगने के बाद वहां गए अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं, चाहे वो पुलिस का रहा हो, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे लेखपाल हो या जो भी लोग थे, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। वह झोपड़ी को आग से बचाने के लिए, ऐसा वहां के लोगों ने बताया, ऐसा पुलिस का भी बयान है कि वह बुलडोजर को लेकर आगे बढ़े कि ताकि जो झोपड़ी की ऊपर की छत थी उसे उठाकर पीछे फेंक दिया जाए, लेकिन यह करने में पुलिस नाकाम रही और झोपड़ी गिर गई। शिवम और कृष्ण गोपाल यानी कि बाप बेटे तो किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन प्रमिला और नेहा झोपड़ी में यानी माँ बेटी झोपड़ी में ही दब के उनकी मौत हो गई। शिवम ने मीडिया से बातचीत में बताया है, झोपड़ी में आग लेखपाल अशोक सिंह ने लगाई। पापा और हम किसी तरह निकलने में सफल रहे, लेकिन मम्मी और बहन अंदर ही रह गए और हम उनको नहीं बचा पाए। आग लगाने के बाद ये सारे अधिकारी वहां से भाग निकले। शिवम ने ये जो बयान दिया है यह मीडिया को दिया है, पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका के जो चाचा हैं या जो देवर हैं, जो उसमें महिला और बेटी की मौत हुई है, माँ बेटी की, उसमें जो बेटी है उनके चाचा हैं एक, उनका नाम है अरविंद। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि बीते कई दिनों से प्रशासन के स्तर पर और गांव के कुछ लोगों के द्वारा हमारे भाई के परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। चाचा ने अपने बयान में ये भी कहा है कि गांव के ही गौरव दीक्षित हैं एक, जो कि उनके सामने रहते हैं, उनका संबंध सेना से है, वो सेना में नौकरी करते हैं। उनसे उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया कि गौरव दीक्षित लगातार इस परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। लगातार वो जहां रह रहे थे बीते कई वर्षों से उस जमीन पर उनकी नजर थी। उन्होंने एफआईआर भी लिखाया और इस पीड़ित परिवार को भूमाफिया तक साबित कर दिया। हम भी वहां गए, चर्चा टीवी वहां पर गया, पीड़ित परिवार को देखा, वहां आसपास घूमा टहला, देखा, हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की। एक बात वहां पर बहुत चौंकाने वाली सामने आई, जो अभी तक किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने नहीं आई। पुलिस ने भी यह बात नहीं बताई, या आप ये समझिए आपसे ये बातें छुपाई गई। एक नाम है वहां पर, उसका नाम है एक व्यक्ति का गौरव दीक्षित। यह व्यक्ति जो पीड़िता का चाचा बता रहा है, यह नाम, हमने इस नाम के बारे में भी वहां पर बातचीत की। गाँव वालों का स्पष्ट कहना था यह व्यक्ति सेना से छुट्टी लेकर के, वो दरअसल नौकरी करता है तो उसकी ड्यूटी कहीं बाहर थी, वो छुट्टी लेकर के यहाँ पे अक्सर वो आते रहते हैं और जब भी आते हैं तो इस परिवार को प्रताड़ना देते हैं। एक यहाँ पर और बात है जो अभी तक किसी रिपोर्ट्स में ये बात सामने नहीं आई। लेखपाल जो हैं,
उनकी भी यहाँ भूमिका बहुत संदिग्ध बताई जा रही है। गौरव दीक्षित जो कि सेना के कर्मचारी हैं, वो सेना में काम करते हैं, उनकी नजर लगातार पीड़िता के परिवार और उनकी जमीन पर लगी रही। यहाँ पर एक बात ये भी सामने आई, जो लेखपाल हैं वहां के, वो और गौरव दीक्षित जो आर्मी में है, सेना में है, यह दोनों लोग, इनका बैकग्राउंड सेना से है, दोनों में गहरी दोस्ती रही है और दोनों लोग लगातार कुछ ऐसे काम कर रहे थे जिस पर, जो कि गैर कानूनी था, लेकिन शासन सत्ता के दबाव में शासन सत्ता इनके साथ था। गांव वालों की माने तो दोनों ने गांव के अलग अलग जगहों को कब्जा करने की नीयत से कई जगहों पर टारगेट किया हुआ था। बीते दिसंबर में मृतका के भाई अंश से बाजार में आर्मी जवान गौरव अवस्थी से कुछ नोकझोंक भी हुई थी, जिसमें गौरव अवस्थी ने अंश को देख लेने की बात कही थी। सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो कानपुर देहात का जो ये मामला, ये आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन कुछ ऐसा घट गया कि बहुत ही विभत्स घटना घट गई। एक नाम जो बार बार वहां पे आ रहा है आरोपी का, जो कि फरार है, वो लोग बता रहे हैं कि वो सेना में वापस चला गया है नौकरी करने। गौरव ने दरअसल लेखपाल के साथ में मिल करके एक ऐसी साजिश रची जिसके बाद वहां पर तहलका मच गया। गौरव और लेखपाल मिल करके एक FIR लिखाते हैं अतिक्रमण का, उसके बाद वहां पर यह एक बड़ी कार्रवाई होती है। पीड़ित परिवार 70 सालों से उसी जगह पर रहता था जहां पर मां बेटी की मौत हुई। पिछले महीने जनवरी में गौरव ने लेखपाल से मिलकर बुलडोजर से पीड़ित परिवार के मकान का पिलर भी गिराया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार SP ऑफिस गया था, धरना भी दिया था, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार को जगह खाली करने को कहा गया था। उसके 1 महीने बाद तक कुछ नहीं हुआ। 16 फरवरी को दरअसल मृतका के भाई की पहली शादी की सालगिरह थी। परिवार में खुशी थी, सब लोग बहुत खुश थे। भाई की पहली सालगिरह मनाने के लिए पूरा परिवार एकत्रित हो रहा था, लेकिन आरोपी गौरव दीक्षित, जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है, उसने फिर से एक बार बुलडोजर भेज दिया ताकि परिवार खुशियां न मना सके। घटना के बाद से आरोप जिस पर लग रहा है गौरव पर, जो कि आर्मी का जवान है, वह फरार है। बताया जा रहा है, गांव वालों ने भी ये कहा है कि वह आदमी वापस चला गया है अपनी ड्यूटी पर, जहां उसकी ड्यूटी लगी है। कानपुर देहात में जब घटना घट गई, उसके बाद वहां पर अधिकारी नेता का दौरा शुरू हुआ। लगातार लोग आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, लेकिन कोई एक जो बहुत जिम्मेदार था, वो थी कानपुर देहात DM नेहा जैन, जो कि उनकी शक्ल वहां पर किसी ने नहीं देखी थी। घटना स्थल पर DM साहिबा क्यों नहीं गई, इसके पीछे की जो वजह है वो बेहद हास्यास्पद है और चौंकाने वाले भी है। जुम्बा डांस, DM साहिबा का जुम्बा डांस बताया जा रहा है, यही बड़ा कारण है कि DM साहिबा पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं पहुंच पाई। वहां पर लोगों में एक आम चर्चा थी कि मैडम यहाँ पर इसलिए नहीं आई क्योंकि मैडम का एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो जुम्बा डांस कर रही थी, कैलाश खेर गा रहे थे। अगर वो वहां आती तो जब यहाँ पे घटना घट रही थी, वहां पर मैडम डांस कर रही थी, मीडिया उनसे सवाल पूछता और ये सवाल पूछना लाजमी भी था। इसी वजह से इन सवालों से बचने के लिए DM साहिबा घटना स्थल पर नहीं गई। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत के बाद योगी सरकार ने उप जिलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, 4 लेखपालों, 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों सहित 39 लोगों के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिक दर्ज की। पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज प्रशांत कुमार ने कहा कि उप जिलाधिकारी मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि हत्या के प्रयास के अलावा मवेशियों को मारने या अपंग करने, घर को नष्ट करने के इरादे से आग लगाने और जानबूझकर अपमान करने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसकी पहचान अब तक उजागर नहीं की गई है। कुमार ने बताया कि पीड़ितों के घर को गिराने में इस्तेमाल की गई JCB को जब्त कर लिया गया है। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में हुए अग्निकांड की घटना पर यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। मामले में जांच के लिए 2 सदस्यीय SIT गठित की गई, जिसमें कानपुर मंडल आयुक्त राजशेखर और ADG कानपुर जोन आलोक सिंह शामिल हैं। यह SIT 1 सप्ताह के अंदर मामले पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया। कानपुर नगर या कानपुर देहात ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया, क्या अमृतकाल ऐसा होता है? बुलडोजर तंत्र देश के लोकतंत्र और संविधान को कुचल रहा है। बुलडोजर का जश्न मनाने वालों के मुंह पर तमाचा है ये तस्वीर। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, प्रधानमंत्री जी आवास झोपड़ी में था। मुख्यमंत्री जी माफिया नहीं, गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चला है। सरेआम शासन मां बहनों को जिंदा जला रहा है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना का सच है कि आज भी लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। यूपी सरकार की कातिलाना शासन व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। इन सबके बीच एक बार फिर से हाथरस वाली घटना यहाँ भी दोहराई गई। जल्दी जल्दी शव निकाले गए, अगले दिन उसके बाद उसका पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया गया शव को। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार भी किया गया, कहीं यह मामला तूल ना पकड़ ले। लेकिन सियासत पीछे हटी नहीं और इस पर सियासत होना शुरू हुई। उन्नाव, कानपुर, हाथरस, उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे हादसे पिछले कई वर्षों में होते रहे हैं जहां पर बड़ी विभत्स घटनाएं घटी हैं, लेकिन नेताओं ने अपने चंगुल से ऐसे मसलों को कभी छोड़ा नहीं। इस बार भी यह नेताओं ने छोड़ा नहीं है और वाद विवाद शुरू हो गया है। एक दूसरे दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं। बहरहाल अभी स्थिति बहुत नाजुक है, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है, आरोपी फरार है, पुलिस लीपापोती कर रही है। देखना होगा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि वह जातिगत ईर्ष्या द्वेष की सरकार है। उस पर आरोप है कि यादव, ब्राह्मण, शूद्र, दलितों पे हमेशा अत्याचार होते रह रहे हैं। योगी सरकार के लिए यह एक बहुत ही कठिन समय है। एक बार फिर से ब्राह्मण परिवार जिस पर यह घातक हमला हुआ है, जिसको जिंदा जला दिया गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए चर्चा टीवी। शुक्रिया।